हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो काफ़ी माता पिता और बच्चे भी जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए वेट कर रहे थे 11th क्लास के एडमिशन्स के लिए। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि 11th क्लास के एडमिशन्स स्टार्ट हो गए हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंदर। जितने भी इनकी दिल्ली में 6 ब्रांचेस हैं, लेकिन इस साल सरकार ने काफ़ी स्टूडेंट्स को झटका दिया है। वो झटका कुछ इस प्रकार से है कि इस साल से कोई भी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अप्लाई नहीं कर सकते। यह मौका सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल के छात्रों छात्राओं के लिए ही रखा गया है। इसका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 11 सितंबर शुक्रवार से स्टार्ट हो जाएगा और 21 सितंबर सोमवार लास्ट डेट है। और इसके अलावा और क्या क्या जानकारी है इसके लिए हम सर्कुलर को स्क्रीन पर देखते हैं। तो दोस्तों, ये सर्कुलर है जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में क्लास 11th एडमिशन्स के लिए रिलीज़ किया सरकार ने, कल ही किया है 10/9/2020। ये आप डेट देख सकते हैं और ये इसके कुछ मेजर पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्लास 11th जो फुल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, उन सभी में एडमिशन्स के लिए है। और सबसे खास बात, जो इस साल प्राइवेट स्टूडेंट्स को एडमिशन्स नहीं दिया जाएगा। ये एक तरीके से गवर्नमेंट की मनमानी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी स्कूल्स वालों ने ही इनको वोट किया है। वोट देश की आम जनता ने किया हुआ है और रूल एंड रेगुलेशन सभी के लिए बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक ही समुदाय को आप ज़्यादा प्रेरित करें। तो सरकार की जो कैबिनेट है 31 अगस्त को जो उन्होंने फैसला लिया कैबिनेट में कि सिर्फ सरकारी स्कूल्स के ही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए। ये यहाँ पर मेंशन भी है, स्टूडेंट्स हु हैव पास क्लास 10th इन 2020 फ्रॉम SOE और एनी अदर गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऑफ DOE NDMC दिल्ली कैंट बोर्ड स्कूल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो प्राइवेट स्कूल्स का कहीं भी नाम नहीं है, इन्होंने सिर्फ सरकार के माध्यम से चलने वाले ही स्कूल्स के बच्चों को चांस दिया है। ये आप दिल्ली में टोटल 6 ब्रांचेस देख सकती हैं। खिचड़ीपुर, रोहिणी सेक्टर 17, रोहिणी सेक्टर 23, द्वारका, कालकाजी, मदनपुर, खादर। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की टोटल 6 ब्रांचेस हैं। अब जो एक्शन पॉइंट्स हैं हेड ऑफ द स्कूल्स के लिए, उस पर नजर डालते हैं हम। एडमिशन विल फर्स्ट टू बी गिवन टू ऑन स्टूडेंट्स ऑफ कंसर्न स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑल HOS of SOE are directed to complete the admission process of their own eligible students by 18th of September 2020। तो इसमें साफ साफ बोला गया है जो हेड ऑफ द स्कूल हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के, कि पहले वो अपने बच्चों के एडमिशन्स कर ले और 18 सितंबर 2020 तक उनको बोला गया कि आप अपने जो भी स्टूडेंट जिनको चांस देना है आप उनके एडमिशन्स 18 सितंबर तक कर ले। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस ऑफ ऑन स्टूडेंट्स स्ट्रीम वाइज वैकेंसीज विल बी मेड अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स NDMC दिल्ली कैंट बोर्ड स्कूल्स एज पर कैबिनेट डिसीजन दिस 31 अगस्त 2020। तो 31 अगस्त 2020 को ये डिसीजन लिया है केजरीवाल कैबिनेट में कि सिर्फ सरकारी स्कूल्स के बच्चों को चांस दिया जाए, प्राइवेट को नहीं। और जब वो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद बाकी स्कूल्स के बच्चों को चांस दिया जाए। ऑल दी HOS ऑफ गवर्नमेंट एडेड स्कूल DOE NDMC दिल्ली कैंट बोर्ड स्कूल्स आर hereby directed to inform their student about the registration for admission in class 11th of SOE which are fully English medium schools। तो इसमें हर स्कूल्स के हेड को बोला गया है कि जो भी आपके स्कूल्स के बच्चे हैं 10th जिन्होंने पास आउट किए है, वो अगर कोई भी स्टूडेंट्स 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो वो उनको इन्फॉर्म करे कि इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है और वो उनको हेल्प भी करे रजिस्ट्रेशन करने में। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स ऑफ NDMC एंड दिल्ली कैंट बोर्ड में फिल द अटैच रजिस्ट्रेशन फॉर्म। द रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड टू
head of the school of each school of excellence where the student is willing for admission as per preference of SOE provided by student in registration form। तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसका आपको प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद उस फॉर्म को भरना है और भरने के बाद जिस भी ब्रांच पे आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं वहां पर आपको जमा कराना है। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो अभी अब हम आपको बता देते हैं। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू क्लास 11th इन SOE for session 2020-21, students who have passed class 10th in academic session 2019-20 from government aided schools of DOE and DMC Delhi Cantonment Board schools situated in Delhi may get themselves registered for admission to class 11th in school of excellence as per eligibility criteria। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो उसको पूरा करते हैं तो उसके बाद वो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। The admission in class 11th in SOE will be purely on the basis of school-wise merit of every stream, science, commerce, humanities as per aggregate marks of 5 main subject excluding additional subject of class 10th in academic session 2019-20। तो दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कुछ इस प्रकार से है कि इस साल कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले रही है गवर्नमेंट, सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी। जिन्होंने साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है ह्यूमैनिटीज उसके अकॉर्डिंग। तो जो टॉप परसेंटेज है उन्हीं के बेसिस पे ये लिस्ट बनेगी और सिर्फ 5 मेन सब्जेक्ट के बेस पे ही बनेगी। अगर किसी ने कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ संस्कृत या कोई कुछ और लिया छठा सब्जेक्ट, वो काउंट नहीं होगा। उसकी परसेंटेज कम है या ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं है। जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं क्लास 10th में उनमें जो नंबर आए हैं उनके बेसिस पे ये लिस्ट बनेगी। अच्छा, अगर आप अप्लाई भी कर रहे हैं तो अप्लाई करने के लिए कुछ मिनिमम परसेंटेज मांगी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई कर भी नहीं सकते। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है साइंस सिस्टम के लिए, उसके लिए आप देखिए अगर आपने 10th पास की तो 10th में आपके मैथ्स में कम से कम 71% होनी चाहिए, मैथ्स में भी, साइंस में भी, इंग्लिश में 61%, सोशल साइंस में 51 और हिंदी में 51। ये इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। अगर इतनी परसेंटेज आपकी आई है इन सभी 5 सब्जेक्ट में या इससे ऊपर है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए साइंस स्ट्रीम में, अदरवाइज आप उस स्ट्रीम में अप्लाई नहीं कर सकते अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके नंबर कम है तो। कॉमर्स के लिए ये चेक करते हैं। कॉमर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं 11th में तो मैथ्स में आपके मिनिमम 61%, सोशल साइंस 61%, इंग्लिश, नेचुरल साइंस और हिंदी में 51% मिनिमम चाहिए। और ये सिर्फ अप्लाई करने का क्राइटेरिया है। मैं आपको अभी भी क्लियर कर दूं, मेरिट लिस्ट में नाम उन्हीं के आएंगे जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी परसेंटेज है। टॉप परसेंटेज जो लेके आए उस परसेंटेज के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, क्योंकि ये सिर्फ अप्लाई करने के लिए मिनिमम परसेंटेज। आप इसको करके आप ये मत सोचिए कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा परसेंटेज वालों बच्चों ने अप्लाई नहीं किया और सीट्स खाली हैं तो इन परसेंटेज पे भी गवर्नमेंट एडमिशन लेगी। और जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है जो, उसके लिए आपके 5 सब्जेक्ट में मिनिमम 51% होने चाहिए इंडिविजुअली और टोटल भी। तो ये क्लास 11th के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। आइए अब कंप्लीट शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन एडमिशन टू क्लास 11th इन SOE को देखते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स 11 सितंबर शुक्रवार आज से स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट है 21 सितंबर 2020 सोमवार। उसके बाद जो स्टूडेंट्स है वो सबमिशन कर सकते हैं 11 से 21 सितंबर के बीच में, ऑल वर्किंग डेज। ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जा रहा है, आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, उसको फिल करना है पेन से और सारी डिटेल फिल करने के बाद जिस भी स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे आपको वो फॉर्म सबमिट करना है 9 से 1 के बीच में और वर्किंग डेज पे। संडे जैसे छुट्टी रहती है तो संडे को आपको काम नहीं होगा। जब ये सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उसके बाद
जो स्कूल्स लिस्ट लगाएगा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स और वेट लिस्ट की बेसिस ऑफ मेरिट, वो 24 सितंबर 3 बजे लगेगी। 24 सितंबर 3 बजे लिस्ट स्कूल के बाहर नोटिस बोर्ड पे लग जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आई है और ड्रॉ की नौबत आ जाती है तो ड्रॉ 25 सितंबर को किया जाएगा 11 बजे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में। ड्रॉ की नौबत आती है तो 25 को, अगर ड्रॉ की नौबत नहीं आती तो 24 सितंबर को 3 बजे। और इसका जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि सिर्फ 3 दिन का टाइम मिल रहा है, बीच में एक संडे भी आ गया, तो 25-26 को एडमिशन होंगे, फिर 28 को होंगे। 9 से 1 के बीच में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो उस दिन आपको वेरिफिकेशन कराने होंगे, ओरिजिनल्स, फोटोकॉपी सब। और किसी कारणवश अगर इन 4 दिन में 25 से 28 तारीख के बीच में किसी सिलेक्टेड बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया या किसी कारणवश किसी डॉक्यूमेंट की कमी से अगर उसका एडमिशन नहीं हो पाया है तो वो सीट वेटिंग लिस्ट के पास चली जाएगी और वेटिंग लिस्ट के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका एडमिशन 29 से 30 तारीख के बीच में किया जाएगा, अगर सीट्स उनके पास फॉरवर्ड होती है तब। तो वेटिंग लिस्ट का जो टाइम है वो 29 से 30 तारीख है, 2 दिन इनके एडमिशन किए जाएंगे। अगर सीट्स बचती है ऊपर से तो 9 से 1 के बीच में। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। और रही जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात है तो ये फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 5th और 6th पेज जो इस सर्कुलर का सबसे लास्ट 2 पेज हैं वो फॉर्म है 11th क्लास एडमिशन्स के लिए। अगर आपको एक फॉर्म का प्रिंट चाहिए तो आप यहाँ से URL देख सकते हैं और टाइप करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये URL हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे जहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं डाउनलोड करके। तो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को पूरा भरना है और जिस स्कूल में आपको एडमिशन लेना वहाँ जाके जमा कराना है। 2 पेज का फॉर्म है, सारी डिटेल्स फिल करनी है आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और जो भी नए यूजर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की अपडेट्स हम लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।